हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी विषय के अंतर्गत महाभारत में एक नया अध्याय कुंती। तो बच्चों आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें, जानते हैं कुंती कौन थी और उनकी महाभारत में क्या भूमिका रही। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका चैप्टर नंबर 6 कुंती। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें, जान लेते हैं कुंती के बारे में। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन, आप ध्यान दें, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। कौन थे श्री कृष्ण के पितामह? सूरसेन। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। तो समझ गए ना बच्चों आप, कुंती कौन थी? कुंती थी सूरसेन की बेटी, यानी कि उसका बचपन का नाम क्या था? पृथा। और पृथा का नाम कुंती कैसे पड़ा? क्योंकि वह सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को गोद दी थी और कुंती भोज ने अपने नाम के साथ जोड़ते हुए उनका नाम कुंती रखा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। तो बच्चों आप ध्यान दें, कौन आए थे? ऋषि दुर्वासा। किसके पास? कुंती भोज के यहाँ। और कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी सेवा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। तो बच्चों आप ध्यान दें, कौन थे? दुर्वासा ऋषि, जिन्होंने कुंती को यह वरदान दिया था कि आप जिस भी देवता की पूजा करोगी, जिस भी देवता का ध्यान करोगी, आपका उसके समान ही तेजस्वी पुत्र होगा। और कुंती ने सूर्यदेव की आराधना की और संयोग से उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि सुंदर और तेजस्वी था, जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित। वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो कुंती का सबसे बड़ा बेटा कौन था? कर्ण। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, क्योंकि उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था और विवाह से पहले ही उनका यह पुत्र उत्पन्न हो गया था जो कि सूर्यदेव की कृपा से हुआ था। अब कुंती को लोकलाज का डर सताने लगा। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। और ध्यान दें आप कि जो कर्ण, जो बच्चा था उनका, उसको उन्होंने क्या किया? बड़ी सावधानी से एक पेटी में रखा और उसे गंगा की धारा में बहा दिया। आगे चलकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। और बच्चों कर्ण का पालन पोषण किसने किया? आप ध्यान दें, अधिरथ नाम के एक सारथी ने। आपने पढ़ा ना अभी, अधिरथ नाम के सारथी ने जो है कर्ण का पालन पोषण किया। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए, यानी कि शामिल हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया
और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। तो आप ध्यान दें, कुंती का विवाह किससे हुआ? हस्तिनापुर के राजा पांडु से। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। आप ध्यान दें कि उस समय जो राजवंश थे यानी कि राजा लोग थे, वे एक से अधिक विवाह करने की उनमें जो है प्रथा यानी रीति प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। और पांडु ने एक दूसरा विवाह किया, किससे? मद्र देश की जो राजा थे मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि जो राजा पांडु थे उनकी कितनी रानियां थी? 2। कौन? पहली रानी उन्होंने कुंती से विवाह किया था और दूसरी रानी थी मद्रराज की कन्या माद्री, यानी कि कुंती और माद्री उनकी 2 रानियां थी। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए, वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। आप ध्यान दें, जो उस समय जो ऋषि मुनि होते थे, तपस्वी होते थे, वह कोई भी रूप धारण कर लेते थे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक दिन राजा पांडु वन में शिकार खेलने गए हुए थे, वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे, यानी कि कोई ऋषि थे जो कि पति पत्नी के रूप में थे और दोनों के दोनों क्या बने हुए थे? हिरण बने हुए थे। उन्होंने हिरण का रूप लिया हुआ था और जंगल में घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे। तो बच्चों, आप ध्यान दें, जो ऋषि दंपति थे, दंपति का मतलब होता है जोड़ा, वो दोनों क्या बने हुए थे? हिरण बने हुए थे उस जंगल में, और वे जो है उस जंगल में घूम रहे थे। तभी पांडु क्योंकि शिकार खेलने जंगल में गए हुए थे, उन्होंने अपने तीर से उस जोड़े में से नर जोड़े को यानी कि पुरुष को मार दिया। और वे कौन थे? उन्हें मालूम नहीं था कि वे एक ऋषि थे। मरते मरते उस ऋषि ने उन्हें शाप दिया और ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। और जब उन्हें पता लगा कि उन्हें ऋषि का श्राप मिल चुका है, तो वे वापस अपने नगर लौटे। और किसको? पितामह भीष्म और विदुर को, जो कि एक ज्ञानी थे, विद्वान थे और राजनीतिज्ञ थे। विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन को चले गए। किस लिए गए बच्चों? तपस्या करने के लिए। और वहाँ पर ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान की लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। तो बच्चों, आप ध्यान दें कि कुंती जानती थी कि महाराज के कोई संतान नहीं है, यानी कि उनके पति पांडु की कोई संतान नहीं है, और वे संतान तो चाहते हैं। इसलिए उसने दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए अपने वरदान का उनके पास जिक्र किया, यानी उसके बारे में बताया कि मैं जिस भी देवता को पुकारूंगी मेरी संतान हो जाएगी। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ। आप ध्यान दें बच्चों कि जो 5 पांडव थे किसके थे? कुंती और माद्री के थे। कौन थे वो? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो 5 बच्चे जो पांडव थे उनका जन्म कहाँ हुआ? जंगल में हुआ। और उनकी माताएं कुंती और माद्री थी। और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। और क्योंकि आपको मालूम है कि जंगल में या वन में तपस्वी या ऋषि मुनि साधु संत होते हैं पूजा पाठ करने के लिए, इसलिए वे जो 5 बच्चे थे वे भी उन्हीं के साथ, तपस्वी के साथ जंगल में पलने लग गए, यानी कि धीरे धीरे बड़े होने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे।
बसंत ऋतु थी। आप ध्यान दें, बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। यानी कि बसंत ऋतु का माहौल कैसा होता है बच्चों? बहुत खुशनुमा माहौल होता है। और महाराजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ में खड़े खड़े ऐसे उस समय का बसंत का जो वातावरण था उसको देख रहे थे, उसकी सुंदरता को देख रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि बसंत की जो सुंदरता थी उसका आनंद ले रहे थे। ऋषि के साप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। और बच्चों, देखते देखते ही जो ऋषि का साप था उस समय उसका असर होना शुरू हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? पांडु की। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। और जो माता माद्री थी, यानी कि जो उनकी दूसरी रानी माद्री थी, उसने जब देखा कि उसके पति पांडु की मृत्यु हो चुकी है तो वह उस दुख को सहन न कर सकी और वह भी उनके साथ ही साथ वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही। और बच्चों, इसका दुख हुआ कुंती को और उनके बच्चों यानी पांचों पांडवों को। पर वन के ऋषि मुनियों ने उन्हें बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुत्र कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। और आप ध्यान दें बच्चों कि जो ऋषि मुनि थे, वन के जो तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर कहाँ छोड़ दिया? हस्तिनापुर लाकर भीष्म पितामह के हवाले कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय कितनी थी? 16 वर्ष की थी। याद रखें, पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। उनकी उम्र उस समय कितनी थी? 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही और पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। और आप ध्यान दें, सत्यवती अभी जीवित थी। सत्यवती ने देखा कि उनके पोते यानी कि पांडु की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं, कौन? अंबिका और अंबालिका, क्योंकि विचित्रवीर्य भी इससे पहले ही मर चुके थे। उनकी दोनों रानियां अंबिका और अंबालिका रह गई थी, तो उन्हें साथ लेकर सत्यवती वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल, प्रपंच और अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। और बच्चों, आप ध्यान दें कि जब वो तीनों, कौन तीनों? सत्यवती, अंबिका और अंबालिका काफ़ी समय तक वन में उन्होंने पूजा पाठ तपस्या की और उसके बाद स्वर्ग चली गई। अपने कुल में जो छल, प्रपंच और अन्याय होने वाले थे, यानी कि जो कौरवों और पांडवों के बीच बैरभाव बढ़ गया था, महाभारत का युद्ध हुआ था, ये सब उन्हें देखने से पहले ही उन्होंने बन जाने का प्लान जो बना दिया था, इसमें वे जो है निकल चुके थे और संभवतः उन्होंने उचित समझा था। छल, प्रपंच और अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा, क्योंकि वे जानते थे कि अभी जो है स्कूल में काफ़ी कुछ होने वाला है और इससे बाहर निकलने में ही लाभ है, इसलिए वे वन चले गए थे। तो बच्चों, यहाँ पर जो है ये थी यहाँ पर कहानी कुंती की जो हमने आपको बताई। इस उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद अगला अध्याय हम पढ़ेंगे भीम। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका अगला अध्याय भीम। तब तक के लिए आप इस अध्याय को अच्छे से सुनें, समझें और याद करें। कुंती के बारे में जानें कि कुंती कौन थी और किस प्रकार पांडवों का जन्म हुआ, किस प्रकार महाराजा पांडु की मृत्यु हुई और किस प्रकार सत्यवती, अंबिका, अंबालिका ने बन जाने की योजना बनाई। तो आप लगातार इसी प्रकार सुनते रहें और इन पाठों को अच्छे से याद करते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।